पीनट एक ऐसा नट है जिसका पूरे विश्व में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, और है भी ये कमाल का। और बिहार में, बंगाल में तो इसको बादाम ही कहा जाता है? कहीं बंगाल में चिनिया बादाम बोलते हैं, हमारे यहाँ बादाम बोलते हैं, और कई लोग चिनिया बादाम भी कहते हैं, क्योंकि पोषण की दृष्टि से ये बादाम से भी ज्यादा प्रभावशाली है। क्योंकि जितने भी नट्स होते हैं वो नट्स प्रोटीन की दृष्टि से बहुत उपयोगी होते हैं, लेकिन मूंगफली में वो सारे प्रोटीन परमात्मा ने अद्भुत ढंग से भर रखा है। चाहे वो लीसिन हो, चाहे आइसोलीसिन हो, चाहे लाइसिन हो, चाहे ट्रिप्टोफैन है, चाहे टायरोसिन हो, चाहे वेलिन हो, चाहे किसी प्रकार के, हर प्रकार के जो एसेंशियल प्रोटीन है वह बादाम में, भले मूंगफली में भरा हुआ है। लेकिन इस मूंगफली को हम यदि भिगो कर खाएं तो इसकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है। इसलिए इस मूंगफली को भिगो के खाना चाहिए। इससे आपके जो मूंगफली को पचाने के लिए, क्योंकि मूंगफली प्रोटीन बहुल आहार है, तो उसमें प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स काफी जरूरी होता है। और जब हम इसको भिगो देते हैं 10, 12, 15, 16 घंटे, तो उसमें बी कॉम्प्लेक्स उसमें संवर्धित हो जाता है। थायमिन है, रिबोफ्लेविन है, नाइसिन है, और इतना ही नहीं बल्कि उस प्रोटीन को पचाने वाला तत्व प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बढ़ जाता है। जो उसमें कार्बोज थोड़ी मात्रा में होता है उसको भी पचाने वाला एमियोलाइटिक एंजाइम पैदा हो जाता है, और उसमें जो फैट है, फैट को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए लाइपोलाइटिक एंजाइम पैदा हो जाता है। तो कोई भी चीज, जो भी हम बादाम खाते हैं, अखरोट खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, उसे हम भिगो करके ले तो ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है, बहुत उपयोगी हो जाता है। और कभी कभी प्रयोग करना चाहिए इसी मूंगफली को भिगो करके, और इसको जो है अच्छी तरह से पीस करके, और जैसे बादाम का हलवा बनाते हैं, इसका हलवा बनाकर खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इतना स्वादिष्ट लगता है कि बादाम का हलवा, और ये कितना सस्ता है। जहां बादाम आपका 1000 रुपए किलो है, 700 से लेकर के 1100, 1200, 1300, और जो कागजी बादाम होता है तो थोड़ा और महंगा मिलता है, वहां मूंगफली मात्र 100 रुपए किलो, 125 रुपए किलो, 90 से लेकर के इतना सस्ता। इसलिए इसे यानी गरीबों का बादाम कहा गया। हालांकि ये गरीबों के लिए नहीं बल्कि धनिकों के लिए बहुत उपयोगी है। इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल भी नियंत्रित रहता है। इसे खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। बहुत लोगों की भ्रांतियां हैं कि नट्स खाने से कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ जाता है। नहीं, नट्स जितने भी होते हैं उसमें एसेंशियल फैटी एसिड पाया जाता है, जो हमारे रक्त वाहिनियों को, जो हमारे ब्रेन को, जो आवश्यक जो तत्व है उसमें एक एसेंशियल फैटी एसिड भी चाहिए। तो सारी चीजें मिल जाती हैं। इसलिए नट्स का जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाला नहीं होता, ये ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम खूब सारे नट्स को खाते रहें। हमें नियंत्रित ढंग से खाना है। जो भी हमें खाना है ध्यान रखना चाहिए कि सम्यक मात्रा में, संतुलित मात्रा में, क्योंकि जब तक हम सम्यक मात्रा में नहीं खाएंगे तब तक हमारा स्वास्थ्य भी सम्यक नहीं होगा। क्योंकि स्वास्थ्य का अर्थ ही होता है इक्विलिब्रियम, स्वास्थ्य का अर्थ ही होता है हार्मोनी, स्वास्थ्य का अर्थ ही होता है रिदम, स्वास्थ्य का अर्थ ही होता है ईज। यानी जहाँ ईज है यानी चैन है, जहाँ हमारे शरीर के अंदर सारे हमारे बायोकेमिकल्स, बायोकेमिस्ट्री, सारे हार्मोन, सारे जो है जितने भी इस प्रकार के जो है, चाहे वो एंजाइम्स हो और चाहे जो है जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हो, एक लय ताल में काम करते हैं, तो वह हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। चाहे पेप्टाइड्स हो, तो इसलिए जो है ये ध्यान रखिए। और जितने भी ये हमारे बादाम है, अखरोट है, जैसे मूंगफली की बात मैं कर रहा था, तो ये बहुत ही शानदार जो है तरीके से जो है पेप्टाइड्स के निर्माण में, पेप्टाइड्स यानी ये प्रोटीन का ही प्रोडक्ट होता है,
जो भांति भांति के पेप्टाइड्स हमारे बनते हैं, चाहे ब्रेन के पेप्टाइड्स हो, न्यूरोपेप्टाइड्स हो, चाहे जो भी हो, तो उन सब के निर्माण में जो है इस प्रोटीन का, इस मूंगफली का बहुत बड़ा रोल होता है। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, ओम।